कैसे हैं आप सभी लोग। आज का वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की तैयारी कर रहे हैं। और अभी जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन जो है आ चुका है और हमारे पास सिर्फ 2 महीने का ही टाइम बचा हुआ है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि किस तरह से इसकी तैयारी करनी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस समय आपको हार्ड वर्क पे नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है। कैसे करना है, क्या करना है, मैंने एक 60 डेज का मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है आपके लिए। वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से फॉलो करिएगा। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें ही मैंने इन्हीं में से कुछ चीज़ें आपको बताई हैं। तो अभी क्योंकि 2 महीने का ही टाइम है हमारे पास, तो इसको हम 3 फेज में बांटने वाले हैं। फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 एंड फोर्थ इज फाइनल फेज। उसमें क्या करना है, तो पहले हम देखते हैं फेज 1 में हमें क्या करना है। Day 1 to Day 30 इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये आपके 3 इसमें सब्जेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या करना है, इसमें 100 मार्क्स आते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग अगर कोई आपका सब्जेक्ट है तो वो इंग्लिश ही है होगा इसमें। तो इंग्लिश को आपको बहुत ही अच्छे से फोकस करना है। और इसमें आपको बेसिकली एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने से पहले आपको उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि आपके पास ओनली 2 मंथ्स ही बचे हुए हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको हैंड टू हैंड यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। अब ग्रामर में आपको क्या करना है, आपको डेली 2 से 3 टॉपिक जो है कवर करने हैं। ओके, और अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एग्जाम देने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि पहले से ही आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो डेली से 2 से 3 आपको टॉपिक्स जो है रिवाइज करने हैं। और साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड पैसिव वॉइस भी आपको देखते रहना है, क्योंकि देखिए ये दोनों मिला करके 20 मार्क्स आपका कहीं ना कहीं कवर कर लेता है। ओके, आगे बढ़ते हैं वोकैब्स में। तो डेली आपको 50 नए शब्द जो है याद करने हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम्स। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करेंगे। अब सिर्फ 5 साल का ही नहीं, यहाँ पे आप जितने अभी तक पेपर्स में यानी कि 2017 से लेके 2026 तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम ये सब पूछे गए हैं, उनको आप कवर कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये सेक्शन है वो कैप्स वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। 80 to 90% आपका जो है कवर हो जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह कर लेते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो डेली आपको 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं और 5 क्लोज टेस्ट करने हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इतने नहीं कर पाते हैं, इसको 3 कर लीजिए, इसको लेकिन 2 ही रहने दीजिए। तो 2 कॉम्प्रिहेंशन आपको करने हैं और 3, कम से कम 3 क्लोज टेस्ट आपको करने हैं। ध्यान रखिएगा इंग्लिश का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है, और अगर यहाँ पे स्कोर नहीं कर पाए हैं तो सिलेक्शन के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, अभी आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में ध्यान रखिएगा ये भी एक स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट है इसमें, राइट। इसमें 45+ मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ पेपर इसमें नहीं आता। तो डेली आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है। और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, सिलोजिज्म हो गया, इसके 2 क्वेश्चन आपको 110% मिलेंगे। ब्लड रिलेशन हो गया, नंबर सीरीज के आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट। कोडिंग डिकोडिंग पे भी आपको इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और प्रीवियस सारे क्वेश्चन जब इसमें लगाएंगे ना आप, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको आप यूट्यूब से या फिर जो भी आपके टीचर हैं उनसे इस टॉपिक को क्लियर करें, और जो नेक्स्ट आप फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएं उसी टॉपिक के, उसको आप कर पाएं, ऐसा करने की कोशिश करें। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में आते हैं, यही 50 मार्क्स का आता है। इसमें देखिए कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं रहता है, क्योंकि पता नहीं क्या ही पूछ लें। हालांकि इस बार जो आपका एजेंसी है जो एग्ज़ाम लेगी वो इस बार चेंज हुई है। मे भी थोड़ा सा पैटर्न या फिर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस होने को मिल सकता है, बट फोकस आपको कहाँ करना है, इसको स्पोर्ट्स में, अवार्ड्स में और अपॉइंटमेंट्स में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इससे आपके करीब करीब 10 से 15 मार्क्स जो है ईजिली कवर हो जाएंगे। और स्टैटिक जीके पे भी आपको ध्यान रखना है, राइट। और पिछले 6 to 8 मंथ के करंट अफेयर्स भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। तो ये चीज़ें आपको 1 महीने तक करनी है। एनी हाउ जो भी अदर काम कर रहे हैं उसको छोड़ करके बैठ जाइए और ये वाला काम करना शुरू कर दिए, पढ़ाई करना शुरू कर दिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। अब फेज 2 में आते हैं। Day 31 to Day 45 आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करनी है और प्रीवियस वाले क्वेश्चंस लगाने हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, तो प्रीवियस के पेपर्स आप लगाएंगे उसमें सेक्शनल मॉक्स दीजिए आप। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश का सेक्शनल मॉक्स दीजिए।
अगर आपको लगता है कि आपकी रीजनिंग वीक है तो आप रीजनिंग का सेक्शन में मॉक दीजिए। जीएस में कोई खास ज़रूरत नहीं है, पर इंग्लिश और रीजनिंग में आपको ज़रूरत है। और जो भी आप मॉक दे रहे हैं उसमें जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हुई है उस टॉपिक को एनालाइज करें, राइट। एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस टॉपिक को उठा करके पढ़ लें। उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर से अगेन आप दीजिए मॉक और देखिएगा उसमें आपको 110% इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी, राइट। ये एक ऐसा मेथड है जो मैं भी यूज़ किया करता था और आप भी यूज़ करेंगे तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, सेक्शनल मॉक यहाँ पे आपको करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आते हैं हम इसके फेज 3 में, यानी डेज 46 to 60। अब इसमें आपको क्या करना है, फुल मॉक लगाना है। देखिए पहले आपने टॉपिक्स पढ़े, राइट, उसका आपने सेक्शनल मॉक दिया, अब यहाँ पे फुल मॉक की बारी आ चुकी है। तो 2 घंटे में 2 सवाल कैसे मैच करनी है, इसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। 15 दिन इसके लिए इनफ रहते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हमको इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो भी लोग सीरियस थे वो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, और जो नए आए हैं वो अपना तैयारी करते रहे। इसको फॉलो कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, एग्जाम शायद निकल जाए, बाकी नेक्स्ट ईयर वो ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो फुल मॉक यहाँ पे आपको लगाना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि 2 आवर्स बैठ करके 200 क्वेश्चंस को मैनेज करना आप आराम से सीख जाओगे, राइट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेक्शन मॉक करने के बाद जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको काफ़ी ईजी लगेगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट जैसे आप सीख जाओगे। और फाइनल फेज क्या आता है कि जो भी आपने एनालिसिस किया है अभी तक, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, उन्हें आपको रिवाइज करना है, राइट। आपने मॉक दिया, राइट, आपने उसका एनालिसिस किया, अब आप उसको रिवाइज करेंगे। ध्यान रखिएगा जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई थी उसको आपने पढ़ा, समझा, फिर से मॉक दिया, फिर से क्वेश्चंस लगाए, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट मिली, तो उन सब को आपको बाद में रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि हाँ हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। आ रही बात समझ में? अभी देखिए जो वैकेंसीज हैं आपकी वो 731 है, राइट, जो कि टेंटेटिव है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आगे चल के बढ़ जाएंगी, एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में बोला भी होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।